Let's read the question. If the velocity constant of any reaction k dash is 2 times of the velocity constant of k double dash of the reaction, the activation energies, that is E a dash and E a double dash will be. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा एनर्जी का कंपैरिजन करेक्ट है। तो सबसे पहले ना हमारे पास एक की पॉइंट है, तो ये की पॉइंट तुमको याद रखना है कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ई ए की वैल्यू कम होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ई ए की वैल्यू कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी की। ये मेरे को कहाँ से पता चला? तो ये मुझे पता चला अरेनियस इक्वेशन है। अरेनियस इक्वेशन क्या है? के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये माइनस जो है उसका मतलब अपन हो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, के इक्वल टू ए इंटू ई ए बाई आर टी। ये सुनो लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन सबको कांस्टेंट कर देता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है ना। तो ये हो गया इधर का की कंसेप्ट हमारा। समझ में आया सबको? अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब मेरा के डैश है तो मेरी एनर्जी कितनी है? ई ए डैश है। और जब मेरा के डबल डैश है तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ई ए डबल डैश है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो के है दैट इज के डैश जो है हमारा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ के डबल डैश। तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ? के डैश हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो के डैश है वो बड़ा हो जाता है किससे? 2 के डबल डैश से। अब मैंने क्या बोला था अभी यहाँ पे कि जितना के बड़ा होगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी उसमें कम होगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स मेरा के डैश बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ई ए, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ई ए डबल डैश। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? ई ए डबल डैश। कैसे? ये वाले की पॉइंट्स है। समझ में आया? किसी को डाउट? ऑप्शन में कहाँ पे है? ई ए डैश इज लेस देन ई ए डबल डैश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर।